आज का टॉपिक होगा पार्टीशनिंग ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल। ठीक है, अब जो पार्टीशनिंग है वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है केएलएम से और रिपीटेडली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टीशनिंग सारी करनी है, कोई भी पार्टीशनिंग स्किप नहीं करनी। सबसे पहले पार्टीशनिंग हमें पता होना चाहिए कि मिडल ऑफ 4th वीक से लेके एंड ऑफ 8th वीक तक हमारे पास पार्टीशनिंग हो रही होती है। पार्टीशनिंग का बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास ये है कि आपके पास जो प्राइमोडियम, एट्रियम और वेंट्रिकल होता है वो हार्ट में एज अ होल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फिर उसकी पार्टीशनिंग होती है सेंटर से, ताकि उसको दो पार्ट्स में राइट और लेफ्ट में इक्वली डिवाइड कर सकें। तो ये आपके पास पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं कि पार्टीशनिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल है कैसे हो रही है। जितनी पार्टीशनिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल है ये मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये डायग्राम है पार्टीशनिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल की शो हो रही है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हमारे पास जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल है, एट्रियोवेंट्रिकुलर स्पेस है, ये दरमियान में एट्रियम और वेंट्रिकल के इस स्पेस के डोर्सल पीछे और वेंट्रल आगे, इसके डोर्सली और वेंट्रली हमारे पास एंडोकार्डियल कुशन ग्रो करता है। अब ये एंडोकार्डियल कुशन हमारे पास क्या है? जो एंडोकार्डियल कुशन है हमारे पास दो चीज़ों का मिक्सचर है। कार्डियक जेली, मैंने बताया था, कार्डियक जेली मायोकार्डियम, और जो कि एंडोकार्डियम होता है इंटरनल एंडोथीलियल ट्यूब की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दोनों को सेपरेट कर होता है कार्डियक जेली और न्यूरोक्रेस्ट सेल, ये दोनों मिलके हमारे पास बनाते हैं एंडोकार्डियल कुशंस। ठीक है, डॉर्सली और वेंट्रली हमारे पास एंडोकार्डियल कुशन प्रेजेंट है। अब ये जो एंडोकार्डियल कुशन है हमारे पास, ये आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं। सेकंड स्टेप ये हो गया। पहला स्टेप आपने बताया फॉर्मेशन ऑफ द एंडोकार्डियल कुशन है डॉर्सली और वेंट्रली, और दूसरा स्टेप हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो कि दोनों क्वेश्चन आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे। जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, इनकी थोड़ी सी सेक्शनिंग होगी राइट और लेफ्ट साइड पे। एज रिजल्ट हमारे पास ये होगा कि राइट और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल बन जाएंगे। ठीक है, जब हमारे पास राइट और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल बन जाएंगे तो हमारे पास सेंट्रल पोर्शन सिंपल रह जाएगा। इससे हम बोलेंगे कि ये हमारे पास एंडोकार्डियल कुशन है और ये हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के तौर पर, एवी सेप्टम के तौर पर काम करेगा। ये जो कि एवी सेप्टम है, यही हमारे पास आगे जाके जो वॉल्व्स होते हैं, सेमिलुनर वॉल्व हो गए और दूसरे वॉल्व होते हैं, उनको आगे जाके जो वॉल्व होंगे वो इस हमारे पास एंडोकार्डियल कुशन से बन जाएंगे। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर एवी सेप्टम के तौर पे काम कर रहा है, साथ में जो वॉल्व्स हैं इससे हमारे पास वो बन रहे हैं। और जो कि हमारे पास वॉल्व के कस्प होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड हमने पढ़ा, जो कस्प होते हैं और जो लीफलेट्स होते हैं वो हमारे पास मेसेंकाइमल ओरिजिन में होते हैं। ठीक है, ये आपकी पूरी थी पार्टीशनिंग ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल। इसको एक बार मैं आपको लिख कर भी थोड़ा बहुत स्टेप्स में बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप पार्टीशनिंग ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल। ठीक है, पार्टीशनिंग ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ द एंडोकार्डियल कुशन। ऑन डोर्सल एंड वेंट्रल साइड ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर स्पेस। ठीक है, दूसरा हमारे पास स्टेप क्या होगा? दूसरा हमारे पास ये होगा कि फ्यूजन ऑफ द एंडोकार्डियल कुशन। ठीक है, और तीसरा स्टेप क्या होगा? डिवीजन एंड सेक्शनिंग। एज रिजल्ट हमारे पास राइट और लेफ्ट एवी कैनाल बन जाएगा। और यही हमारा पूरा का जो कि था प्रोसीजर वो था, राइट एवी कैनाल और लेफ़्ट एवी कैनाल। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने ये बताना है कि जो कि हमारे पास एंडोकार्डियल कुशन रह गया ऊपर वाला, फ्यूज्ड एंडोकार्डियल कुशन, वो हमारे पास क्या करता है? जो कि फ्यूज एंडोकार्डियल कुशन है हमारे पास वॉल्व्स को ओरिजिन देता है। ठीक है, वॉल्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम इट। और जो लीफलेट होते हैं वो हमारे पास मेसेंकाइमल नेचर के होते हैं। ये है पार्टीशनिंग ऑफ द एवी कैनाल। ठीक है, इसी को एक बार देख लेते हैं बुक से भी केएलएम में कैसे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। सेम लाइंस सेम सारा केएलएम का है। ठीक है, टुवर्ड द एंड ऑफ द 4th वीक एवी एंडोकार्डियल जो क्वेश्चन होगा हमारे पास डॉर्सल वेंट्रल वॉल ऑफ द एवी कैनाल पे बनेगा। ठीक है, और उसके आगे हमारे पास क्या होगा? एंडोकार्डियल क्वेश्चन डेवलप वहाँ से होता है कार्डियक जेली से, न्यूरोक्रेस्ट सेल से, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, और साथ में आगे जाके राइट और लेफ्ट कैनाल में होगा, सेक्शनिंग होगी, डिवीजन होगी, और वो एवी वॉल्व हमारे पास एवी सेप्टम के तौर पर काम करेगा। और सेप्टर वॉल्व और जो कि लीफलेट्स उनको ओरिजिन बताना है। ठीक है, बस ये मैंने आपका पैराग्राफ है पूरा पार्टीशनिंग ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल। ये आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चन था जो यहाँ से कवर होता है।